हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल चंद्र क्लासेज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे और अध्याय 8 है और इसकी प्रश्नावली है प्रश्नावली 8.2। और इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, जो त्रिकोणमिति के जो मान थे उन पर आधारित प्रश्न को करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न क्या है उसको हम करते हैं। तो आप ये मत समझिए कि त्रिकोणमिति बहुत कठिन होती है, सबसे सरल तो यही टॉपिक है त्रिकोणमिति का ही। चलिए हम करते हैं पहला प्रश्न। चलिए देखिए, पहले प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्नावली 8.2 है, उसका प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इनकी हम क्या करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या करना है, इनकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो इनका हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू रख करके और इस बिंदु को सोल्व करना है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं इसकी। और अब आपको वैल्यू वैसे याद होनी चाहिए, मैंने उस दिन टेबल में करा दी है और आप टेबल से याद कर लीजिए या फिर आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें कैसे निकालते हैं आप समझ लीजिए या फिर याद कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए साइन 60 है। अब साइन 60 की वैल्यू आपको आनी चाहिए। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। यानी आपको मान याद है तो ये सवाल कुछ नहीं है। और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह मानते हैं, ठीक है। कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, यानी साइन 60 के मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है। यानी कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2। कितनी होगी, √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की होती है, क्योंकि ये जस्ट विपरीत होती है। प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 और इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कॉस 60 की वैल्यू वही होगी, साइन 30 की होगी वही कॉस 60 की होगी, 1/2। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इनका पहले मल्टीप्लाई यानी गुणा वाली भी नल करेंगे। यानी √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना होगा, यानी अंडर वाली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 है और अंडर का मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1/2। और फिर गुणा है, गुणा 3 की पावर 1/2। अब देखिए, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा जब बेस समान होते हैं तो क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1/1 यानी कि 1, यानी 3 की पावर 1। और किसी की पावर 1 होती है उसका मान कितना होता है, वही रहेगा। यानी एक पावर का कोई महत्व तो नहीं है, तो 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको हम 3 लिख सकते हैं। या फिर ऐसे कर लीजिए, 3 तरह के 9, 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा, 1/4 प्लस 1/4, एक एकम 1/4। अब क्या करेंगे, अब देखिए हर समान है तो ऊपर वाली को जोड़ लीजिए, तो 4/4, यानी कि काटेंगे तो कितना आएगा, 1। इसका मान कितना आ गया, 1। यही इसका आंसर है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसे हम करते हैं। तो देखिए ये सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है। 2tan² 45 प्लस cos² 30 प्लस sin² 60। तो हमें क्या करना है, इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब आपको इनके मान याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 तो लिखा रहने दीजिए, फिर आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा या फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए tan² 45, tan 45 का मान 1 होता है, और इस पर घात लगी है तो घात लगा दीजिए 2, प्लस और बराबर का चिन्ह लगा लो, प्लस यहाँ देखिए cos² 30 और cos² 30, cos 30 का मान कितना होता है, यानी sin 60 का मान होता है वही 30 का मान होता है। तो sin 60 का मान होता है √3/2, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस sin 60 का मान कितना होता है, यानी √3/2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। 2
इंटू ये 1 ही होगा, यानी 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे √3 का अभी किया था वैसे ही, तो इसका कितना आएगा 3 आएगा, इसका कितना आएगा 4 आएगा 2 का, और माइनस 3/4। अब क्या होगा, अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस किए तो कितना बचा 2, कितना आ गया 2 आ गया, और 2 ही इसका क्या है आंसर है, इसका आंसर क्या है 2। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ऐसे ना करो, भिन्न कर लोगे तो भी आ जाएगा, देखिए भिन्न करके देखिए कैसे होगा, यहां से मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और इसका भाग देंगे कितने बार 4 बार, 4 का एक गुणा इससे होगा तो कितने हो जाएंगे 8, प्लस इसका इसमें भाग देंगे एक बार जाएगा तो 3 बन जाए 3, माइनस ऐसे 3 बन जाए 3। तो देखिए 8 और ये प्लस माइनस के ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो 0 और बट्टे 4, तो 4 का भाग देंगे कितना आ गया 2, तो ये तो आ रहा आंसर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 बट्टे sec 30 प्लस cosec 30। अब देखिए इनकी वैल्यू आपको याद है तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब देखिए cos 45 है तो cos 45 का मान कितना होता है sin 45, और cos 45 का मान एक ही होता है, यानी कि 1/√2, यही तो होता है। और यहाँ देखिए बट्टे लाइन कर लीजिए, और इस बराबर चिन्ह को हम क्या करें लाइन के बीचों बीच में लगा देंगे। और देखिए sec 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान होगा उसका जस्ट उल्टा, और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, यही तो होता है √3/2। अब इसका हो जाएगा 2/√3, कितना होगा 2/√3, प्लस का चिन्ह तो प्लस लगाइए। ऐसे ही कोसेक 30 का मान, तो साइन 30 का मान होता है उसका जस्ट उल्टा, तो साइन 30 का मान होता है साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका होगा 2/1, या फिर ओनली 2 कह सकते हैं, ठीक है। तो हम 2/1 पूरा लिखते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर तो है उसे लिखा रहने दीजिए 1/√2 अपॉन, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना है √3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 प्लस 2√3, ठीक है। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे दिख रहा है या फिर नहीं। चलिए काफी दिख रहा है। और अब क्या करेंगे, देखिए भिन्न के नीचे भिन्न है तो हम इसका इससे गुणा करेंगे, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे होगा, तो करिए, तो ऊपर ये हो जाएंगे √3 अपॉन, और यहाँ देखिए चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो या फिर मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो देखिए √2 और 2 प्लस 2√3, यही तो प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लो और 2 कॉमन ले लो। चलिए तो ये हमको प्राप्त हुआ, यानी √3 प्राप्त हुआ ना यहाँ पर। चलिए √3 ऊपर तो है, √3 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे दोनों पदों में, चाहो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 कॉमन ले, तो यहाँ पे 1 ही तो बचा, इसका इससे कराएंगे तो √2 प्लस 2 तो बाहर आ गया यहाँ से, तो इसका गुणा कराएंगे तो अंडर रूट वाली संख्या गुणा कराते हैं, तो अंडर रूट वाली का अंडर रूट वाली से अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये √6 हो जाएंगे। तो ये अब क्या करेंगे, यहाँ से हर का परमीकरण करेंगे, क्या करेंगे हर का परमीकरण। देखिए परमीकरण हर का इस वजह से किया जाता है, नीचे जो अंडर रूट वाली संख्या उनको खत्म करने के लिए परमीकरण करेंगे। आप यहाँ पर 2 को कॉमन नहीं लेते तब भी परमीकरण हो जाता, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, थोड़ा आसान हो जाए इस वजह से। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करने पर, इसी को कंजुगेट बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, हर का परमीकरण। तो चलिए तो
3/2 प्लस √6। तो परिमीकरण में क्या होगा, जो हर है उसके उसी संख्या को ऊपर और नीचे गुणा कर दें, पर चिन्ह प्लस का तो माइनस का चिन्ह बदल देते हैं बस। जैसे √2 प्लस √6 है, और 2 का नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह कर देंगे, विपरीत चिन्ह लेते हैं, और संख्या तो वही रहेंगी, ठीक है। और ऊपर किया है वही काम नीचे करेंगे, यानी √2 माइनस √6, ऊपर नीचे दोनों में हमने मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों करा दिया, देखिए इससे ये काटेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का किसी में मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस वजह से क्या है, हम 1 का गुणा ही तो करा रहा है, 1 का गुणा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें सवाल को करने के लिए इस वजह से किया गया है। अब देखिए अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे इसके अंदर, तो करिए, इसका इससे करेंगे तो कितना होगा, √6, 3 दूनी 6, और माइनस इसका इससे कराएंगे तो 6 3 18, कितने होंगे 18, और बट्टे। अब यहाँ देखिए इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 तो बाहर रहने दीजिए, तो यहाँ बन गया a स्क्वायर, एक यहाँ पे यानी √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये तो बन गया, और ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए √6 माइनस √18 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 9 दूनी 18 √ यानी 2 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, और बट्टे 2, इसको देखिए ये √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, यानी √2 है 4 नहीं होगा, 4 करेंगे तो 4 को फिर वर्गमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, माइनस इसका करेंगे तो 6। चलिए अब देखिए ये तो √6 माइनस, इसको वर्गमूल से बाहर निकालें तो कितने निकलेंगे 3, कितने निकलेंगे 3, और ये कितने होंगे √2 अपॉन, यहाँ देखो ये देखिए घटाएंगे तो कितने बचे, घटाएंगे तो -2 इंटू माइनस के 4, माइनस के 4, माइनस के 4। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे बचा √6 माइनस 3√2 अपॉन -8, और यहाँ पे हमारा जो आंसर है, ये तो चिन्ह में परिवर्तन है, तो हम क्या करें, यहाँ से माइनस चिन्ह हटा के ऊपर गुणा कर दो, या ऊपर से कॉमन ले लो माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, ऊपर से चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 3√2, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा √6, और नीचे क्या -8 थी, और माइनस से माइनस कट गया, तो ये आंसर बचा, यानी 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, तो ये आंसर है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या है, देखिए इसका हमें मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, यदि वैल्यू नहीं आती है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो है यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें आप देख लीजिए, पहले वीडियो में सभी सूत्र बताए गए हैं और सभी के मान बताए गए हैं, तो वहां से आप याद कर लीजिए। चलिए, और जैसे साइंस 30 है, अब साइंस 30 का मान क्या है, टेबल में से आप देख करके आप लिख सकते हो, नहीं वैसे तो आप कुछ ज्यादा कठिन नहीं, एक दो बार रखोगे याद हो जाएंगे, एक दूसरे के जस्ट विपरीत होते हैं। जैसे साइन 30 है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस प्लस का चिन्ह, और टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। अब देखिए भिन्न है, इस वजह से हम 1/1 लिख सकते हैं, किसी के नीचे भी 1 लिख सकते हो, और माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 का मान कितना होगा, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का ही तो जस्ट उल्टा होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2 साइन 60 का मान।
अब अंडर रूट 3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3, यही तो होगा, क्योंकि जस्ट विपरीत होता है साइन का कोसेक। अब ऐसे सेक 30, तो सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान, तो कॉस 30 का मान होगा उसका जस्ट विपरीत। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2, तो इसका होगा 2/√3, 2/√3 प्लस, जैसे कि cos 60 लिखा हुआ है तो cos 60 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान होता है उसका उल्टा होगा, जैसे तो इसका होगा 1/2। साइन साइन 30 का मान होता है तो वही होता है, उल्टा नहीं उसका वही होता है, तो cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1, तो 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या बनी, भिन्न बन गई, इसको हल कर लीजिए, चलिए करते हैं। अब देखिए इसका पूरे का एलसीएम लीजिए, तो पूरे का एलसीएम कितना आएगा, इसका पूरे का एलसीएम आएगा 2√3, ये तो आएगा। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 2 से तो 2 कट जाएंगे, तो √3 बचेगा, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा √3, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। यहाँ देखिए 1 है, 1 का इसमें भाग देंगे तो यही तो आएगा पूरा 2√3, यानी भाग दिया तो यही आया पूरा, इसका 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा, माइनस इसका इसमें भाग देंगे तो √2 कट जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा बट्टे। अब देखिए यहाँ भी ऐसे के लिए इसका पूरे कैल्शियम लेंगे कितना आएगा, इसका पूरे कैल्शियम लेंगे 2√3 आएगा, 2√3, 2√3 यहाँ भी आया। अब देखिए √3 का भाग दिया तो 2 बचे, √3 का भाग दिया तो 2 बचे, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 का भाग दिया 2 कट गए, √3 बचा, √3 हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3, ठीक है, बराबर का चिन्ह बीचों बीच में लगाएंगे। चलिए यहाँ पे उतारते हैं। अब देखिए ये तो सेम है, एक जैसे है, तो एक छोड़ के एक कटता है, ठीक है, यानी बट्टे के बट्टे हो, जैसे इसके बट्टे ये है और इसके बट्टे ये है, तो क्या करें इससे ये कट जाए, एक छोड़े के कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यही तो बचा, ये बचा, यानी कि सेम होता तभी कटेगा, ठीक है, भाग दिया तो √3। अब यहाँ देखिए जैसे कि 2√3 है और ये कितने √3 ओनली, यानी कि एक √3 कर सकते हैं, इसको एक लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये x है और दूसरी है 2x है, तो इसे x को एक x कह सकते हैं, तो कितना होगा, एक x और 2x कितनी होंगी, 3x होंगी। तो इसी प्रकार देखिए 2√3 और 1√3 तो कितने हुए 3√3, यानी 3√3, यही तो हुआ, फिर माइनस का चिन्ह 4, फिर बट्टे, इसको देखिए √3 प्लस 2√3, 2√3 तो कितने होंगे 4 प्लस 3√3, 3√3। अब देखो ऊपर लिखा हुआ वैसे क्रम से ये लिखना है हमें, देखिए सेम बन जाए, जैसे कि रूट वाली संख्या आगे है यहाँ पर तो आगे लिख कर दो ये, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, अगर इसको पीछे कर देंगे तो ये माइनस चिन्ह आगे हो जाए, दिक्कत होगा, इस वजह से इस संख्या को पीछे वाली नीचे वाली संख्या को पलट दो, -4/3√3 और प्लस 4। तो आंसर यही नहीं है, अभी हमें परिमीकरण करना है, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट आया है, अंडर रूट को हम नीचे से हटाना है, तो अंडर रूट हटाएंगे तो क्या करना है, परिमीकरण करेंगे, तो हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर, इसको कंजुगेट भी बोला जाता है इंग्लिश में, तो करते हैं हर का कंजुगेट, 3√3 -4, पहले तो हम क्या करें जो दिया उसको उतार लीजिए, 3 + 4, अब क्या करें नीचे प्लस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह कर देंगे, यानी 3√3 -4/3√3 -4, तो ऊपर किया वही चिन्ह नीचे रखना है, ठीक है, यह प्लस था तो माइनस किया, माइनस ऊपर किया तो माइनस नीचे ही, क्योंकि ये सेम है तो कट जाएंगे, इस वजह से हमने ये सेम रखे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ सूत्र बन रहे होंगे,
अब देखिए यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो सेम है, एक जैसे है बिल्कुल। जब एक जैसी कोई चीज हो, जैसे मान लीजिए एक्स गुणा एक्स हो, तो हम एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। इसी प्रकार तो यहाँ सेम है, तो इसका ऑल स्क्वायर बन जाएगा, यानी बन जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और नीचे सूत्र बन गया किसका, ए प्लस बी और ए माइनस बी। किसका बना, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर का सूत्र। तो ये ए और बी, ए बी, तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका सूत्र खोल दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे खोलता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है या नहीं एक बार और मैं चेक करता हूँ। चलिए दिख रहा है, तो फिर यहीं पे खोल लेते हैं। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितनी है 3√3, बी 4 अपॉन, यहाँ देखिए वर्गांतर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए कितनी है 3√3 का स्क्वायर माइनस बी 4 का स्क्वायर। एक बार मैं चेक करता हूँ और चलिए बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए यहाँ आ जाओ। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, कितना होगा 9 इंटू इस 3 का स्क्वायर करेंगे पीछे वाले का, अंडरवुड वाले का, तो अंडरवुड वाले पे अंडरवुड हट जाएगा तो 3 रह जाए ओनली, प्लस और ये गुणा, इनके बीच में कुछ नहीं तो गुणा लगा दिया, प्लस ये कितने होंगे 4 चौके 16, 16 और माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24√3, 24√3 और बट्टे यहाँ देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी किया वैसे ही होगा, यानी 9 30 27 आएंगे। कितने आएंगे देखो 3 तरह के 9, 9 30 27, 27 माइनस 16, माइनस 16 ऊपर देखिए 9 30 27 प्लस 16 माइनस 24√3, 24√3 अपॉन, इसको घटाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिए 7 में 6 के तो 1, 2 में से 1 गए तो 1, 11 आ गए। और ऊपर वालों का भी ऐड और करना है, इनको ही ऐड करेंगे क्योंकि इसके साथ अंडरवुड है इस वजह से नहीं ऐड करेंगे। इसको देखिए 27 और 16 कितने होंगे, देखिए 6 और 7, 13 की 3 हाथ से लेख 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका मान था। तो यह परिमीकरण को आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, वैसे कोई कठिन नहीं है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, पुनः देखिए बार बार, तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ फॉर्मूला केवल ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और आप ऐसे नहीं कर पाए तो इनका मल्टीप्लाई करना, पहले इसका इससे करना, ठीक है, फिर इसका इससे करोगे और इसका इससे, फिर इसका इससे करोगे। ठीक है, अब चिन्ह देख करके मल्टीप्लाई आप कर लोगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसे करते हैं। तो इसमें हमें मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखो सूत्र बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 30 है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 30 है, सेम थीटा है, तो इस वजह से ये इसका मान हो गया 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो इस वजह से ये 1 हो जाए। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें तो क्या करना है, हमको तो डायरेक्ट नहीं करना है, तो हमें इसके मान रख के तब करना है। ठीक है, तो ऐसे करते चलिए, जैसे 5 कॉस स्क्वायर 60 है, तो 5 है तो 5 लिख लीजिए, फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ, कॉस स्क्वायर 60,
तो cos 60 का मान रखना है। तो cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। और इस पे घात है तो घात लगा लीजिए। प्लस 4 sec स्क्वायर 30। तो sec 30 का मान कितना होता है? तो sec 30 का मान होता है, यानी cos 30 का मान होगा उसका उल्टा। तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसका हो जाएगा 2/√3। 2/√3 और स्क्वायर लगा दीजिए। -10 45 का मान होगा 1 इस पे स्क्वायर अपॉन sin 30 का मान होता है 1/2 इस पे भी स्क्वायर प्लस इसका मान होता है √3/2 इस पे स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा अपॉन 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे √3 का। रूट वाली संख्या के स्क्वायर करते हैं तो उसमें से रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये तो 3 -1 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। तो एक बार और देखिए यहाँ आ जाएगा। चलिए इसको करेंगे तो 5/4 प्लस इसको करेंगे 16/3 -1 इसके नीचे चाहो 1 मान लो बट्टे इसको देखिए हर समान है तो देखिए हर समान है तो कितना एलसीएम आएगा? 4 ही तो आएगा। और 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएंगे। तो यहाँ करिए। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? एलसीएम तो आप निकाल ही लेते हो ना। तो इसका भाग देंगे 12 में कितने बार जाएगा? 4 × 3 = 12। 3 बार गया 3 गुणा 5 से करेंगे 5 × 3 = 15। कितने हो गए? 15 प्लस 16 और फिर गुणा कर लीजिए। यहाँ 3 का भाग देंगे इसमें कितने बार है? 4 बार। तो 4 यहाँ तो मैं डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। -1 इंटू इसका इसमें भाग देंगे 1 का 12 में तो 12 ही आएंगे। और बट्टे में कितना होगा? ये देखिए 4/4 4/4 इसको यहाँ पे लगा लीजिए। अब देखिए 15 प्लस 16 चौके 64 -12 बट्टे 12 और बट्टे देखिए 4 से 1 कट जाएंगे ना सेम है तो कितना? 1/1 यानी 1/1 का मतलब 1 ही होता है। 1 का मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 1/1 कर लीजिए। अब देखिए इनको जोड़िए 5 और 4 9 6 और 1 7 माइनस के 12 और बट्टे 12 बट्टे 1/1। अब 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए और 12 का तो ये हो जाएगा। पहले इसको घटा लीजिए तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 में से बन गया 6 अपॉन देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करें 1 का तो 67 ही तो रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये 12 तो ये इसका आंसर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब कार्ड बताना यानी रीजन, या फिर आप कह सकते हो हल बताइए इसका, ठीक है। तो हम इसको हल करके बता देंगे। तो देखिए यहाँ दिया है 2 10 30 और बट्टे 1 + 10 30। तो यहाँ क्या करेंगे? हमें अगर डायरेक्ट आया तो डायरेक्ट बता दीजिए क्योंकि विकल्प आएगा तो आपको आना जरूरी, लेकिन हम करके ही बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + 10 थीटा। तो यहाँ पर शायद tan स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है यानी 2 sin थीटा अपॉन यानी sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan a बट्टे 1 + tan स्क्वायर a। 10 के पदों में दिया हुआ। तो देखो sin 2 थीटा का मतलब 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है sin
टू थीटा बराबर टू टेन ए बट्टे वन प्लस टेन स्क्वायर। एक यहाँ पे क्या है, थीटा यहाँ पे 30 है, तो यहाँ देखिए साइन 2 इंटू 30, तो साइन कितना हो गया 60। तो ये कितनी वैल्यू साइन 60 की है, तो ये मान हो जाएगा पहला। तो आप क्या करोगे, हल करेंगे इसे, ठीक है। तो इसे हल करेंगे, वैल्यू रखे करेंगे हम। तो देखिए मान रखेंगे, तो 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, यही तो है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, तो देखिए 2 इंटू 10 30 का मान कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 10 30 का मान 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर 2, इसका इससे मल्टीप्लाई 2 अपॉन रूट 3 अपॉन इस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3। तो करिए, यानी 2 अपॉन रूट 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3। अब इनका ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर होगा इसका 2 इंटू 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 रूट 3। 2 से ये काटिए 2 बार कटेगा, और इससे काटेंगे, देखिए 3 का मतलब क्या हो, 3 को ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर है रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 और ये 2, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, क्या बचा रूट 3 अपॉन 2। तो रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 का मान। साइन 60 का मान होता है और कॉस 30 का मान भी होता है। तो कॉस 30 कहीं है इसमें, कॉस 30 तो है नहीं, तो इस वजह से साइन 60 के मान होगा, ये आंसर हो गया, विकल्प नंबर 1 ही होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसे हम करते हैं सेकंड का सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, तो इसमें करना क्या है, इसमें भी विकल्प हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस 2 थीटा का होता है, यानी कॉस 2 थीटा, यानी थीटा है उसको दोगुना कर दीजिए, तो 45 का दोगुना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कॉस 90। और कॉस 90 का मान आप जानते ही हो कितना होता है 0 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या कौन सा विकल्प हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए इसे हल करके और बताते हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं यहाँ पर 1 माइनस टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना, टेन 45 का मान 1 होगा, इसका स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ऊपर देखिए 0 अपॉन 2, और 0 में किसी का भाग दे दीजिए 0, तो विकल्प कौन सा हुआ 0 हुआ, तो ये सही है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या करना है, इसमें ही विकल्प बताना है। तो देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, क्या ये विकल्प है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा या साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही तो होता है। तो ये हमें रखना है इसकी जगह पे, इससे करते देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ये तो हमारा सवाल है, इसकी जगह पे क्या रख देंगे ये रख देंगे, यानी कि 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 साइन ए, बराबर में देखिए एक जैसी चीज होती कट जाएंगे, 2 से 2 कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, तो इधर क्या बचा 0 नहीं बचा 1 बचा, क्यों 1 क्यों बचा, देखिए 2 है, 2 का भाग दिया 2 1 2, इसका भाग देंगे साइन का भाग है, इसका मतलब भाग दिया जा रहा है, साइन साइन अपॉन साइन है साइन ए बट्टे साइन ए, और ऊपर 2 अपॉन 2 काटेंगे कितना एक बारी तो कटेगा, तो इस वजह से यहाँ 1 बचा, कितना बचा 1 बचा। तो यहाँ क्या देखिए कॉस ए, इधर तो कॉस ए बचा बराबर 1। अब देखो कॉस ए और ये 1 कितने की वैल्यू होती है, कॉस में कितने की वैल्यू होती है, तो 1 होती है कॉस में
जीरो की वैल्यू होती है, यानी कि कितने का मान होगा, कॉस ए बराबर कॉस जीरो का मान होगा। कॉस से कॉस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी एंगल कितनी होगी, 0 डिग्री। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसे हम करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमें विकल्प बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला होता है। देखिए अभी बताया था 2tan a बट्टे 1 + tan² a, वो तो किसका था फॉर्मूला, वो sin 2 थीटा का था, यानी sin 2a का था। और यहाँ पर देखिए इसको हम थीटा मान रहे हैं, तो 2 tan थीटा बट्टे 1 - tan² थीटा। तो ये किसका होगा, tan 2 थीटा का होगा। अब थीटा की जगह पे कितना है, ए मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, तो 2 × थीटा कितना है 30, तो tan 60 कितने की वैल्यू आई, कितने का होगा, tan 60, तो ये इसका विकल्प होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ये तो आपको फॉर्मूला याद होगा तब कर पाओगे। तो हम क्या करें, वैल्यू रख देंगे। देखो 2 × tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बट्टे 1 - 1/√3 और इस पे स्क्वायर बराबर इसका 2/√3 अपॉन ये होगा 1 - 1 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 3। तो कर लीजिए 2√3 अपॉन ये हो जाए 4 - 1, 4 सॉरी 3 - 1, तो 3 बन जाए 3, 3 - 1/3 इक्वल टू, अब देखिए 2√3 अपॉन ये कितना 2/3, 2/3। अब देखिए कट रहा है, उसे काट देंगे, एक छोड़ के कट रहा है, तो देखिए कितना बचा, यहाँ तो 1 बचा, तो ऊपर 1√3 अपॉन 1/3। इसको ऐसे कर सकते हैं, ऊपर उड़ा कर दीजिए इसका, इसका इससे और इसका इससे, तो बनेगा क्या, 3/√3, 3/√3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, तो कितना बचा, ओनली √3 तो बचा, √3। अब √3 कितने की वैल्यू होती है, ये tan 60 की वैल्यू तो होती है। तो ये विकल्प नंबर कौन सा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। अब इतने चीज दिया हुआ है, तो हमें ए और बी के मान पूछे हैं। अब ए और बी के मान हमें ऐसे निकालने हैं कि देखिए जीरो, तो a + b यानी ए और बी का मान आएगा, इनको ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे, तो हमें जीरो से तो बड़े आने चाहिए, तो जीरो से तो बड़े आएंगे, और 90 के या तो बराबर आ जाए, या तो फिक्स 90 आ जाए, या फिर 90 से छोटे हो, ठीक है। अब यहां भी बताया गया ए का मान ऐसा होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए बी से, जो बी का मान आएगा उससे ए का मान बड़ा आना चाहिए। तो हम इन पर ध्यान ना दे करके हम ओनली सवाल पर ध्यान देंगे, तो हमारे जो मान आएंगे वो जो शर्त दी है वैसे निकल के आएंगे, कोई अलग नहीं आएंगे, ठीक है। तो इनसे हमें ज्यादा कन्फ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम ओनली सवाल करते हैं, इनको उठाएंगे दोनों को, इनसे हमारे समीकरण बनेंगे। तो देखिए हल करेंगे, तो देखिए पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ उसे उठाइए, tan a + b बराबर दिया हुआ है √3। अब आप लोग जानते हो कि √3 10 में कितने की वैल्यू होती है, tan 60 का मान ही तो होता है, यानी कि tan a + b बराबर ये कितने का होता है, tan 60 का मान होता है। तो tan 60 का मान हो, तो यहाँ 10 से 10 कट जाएंगे, यानी कि बराबर में ये हट जाएंगे 10 से 10, तो क्या बचेगा a + b
बराबर 60, यही तो बचा। तो ये हमारा बन गया समीकरण, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप डिग्री भी लगा सकते हो। और अब दूसरा देखिए यहां से, 10a-b बराबर 1/√3। अब देखिए 1/√3, तो ये कितने की वैल्यू होती है, 10 में। तो 10 में ये वैल्यू होती है 10/30 की वैल्यू होती है। कितने की होती है, 10/30 की वैल्यू। तो हम लिखते हैं 10/30 की वैल्यू। चलिए, तो 10/30 की वैल्यू 10a-b इज इक्वल टू 10/30। 10 से 10 हट जाएगा यहाँ भी, तो क्या बचा, a-b इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकंड है। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ने पर या घटाने पर करेंगे, तो हमारी वैल्यू निकल के आएंगे ए और बी की। ठीक है, ये समीकरण इसके नीचे लिखते हैं। तो a-b इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर अब जोड़ेंगे इन दोनों को, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ए और ए, 2b, सॉरी 2a, ए और ए 2a बराबर 60 और 30 कितने हुए, 90। तो ए बराबर कितना आया, 90/2। देखिए ये गुणा के भाग में तो आएंगे, तो ए का मान कितना आ गया, ए बराबर 45 आ गया। ये तो ए का मान निकल के आया है। इसी प्रकार पी का निकालेंगे, तो ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख लो या फिर सेकंड में रख लो, तो ए का मान निकल आएगा, तो जिसमें अच्छा लगे। या फिर ऐसा ना करो तो इन समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अभी तो जोड़ा था, अब की बार घटा दो तो भी आ जाएगा आंसर। तो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट कौन सा है, यहाँ लिख देंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट कौन सा है, a+b इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें हम पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसका मान, ए का मान रखता है, यहाँ पर रख देंगे, कितना हो जाएगा, 45 रख दीजिए, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b बराबर कितना आएगा, 45 को उधर ले जाइए, तो 60 माइनस 45, 60 माइनस 45, तो b बराबर आ गया 15, कितना आ गया b बराबर, b बराबर है 15। तो यहाँ से देखिए जो हमारी शर्त दी थी उसमें ये पुट करके देखिए, समझिए कि यहाँ पर देखिए 45 आया है और यहाँ पर कितना आया, 15 आया है। क्या 45 और 15 जो शर्त दी थी उसमें ये संतुष्ट करा उस शर्त को। देखिए ए का मान होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। तो ए का मान 45 है और बी का मान 15 है, तो ए का मान बड़ा है ना, है। और यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 45 और 15 को, तो 45 और 15 जोड़े 60 होगा। तो उसने कहा है कि 0 से तो बड़ा होना चाहिए या फिर 90 के बराबर हो, तो 90 के बराबर तो है नहीं, तो 90 से छोटा हो। ठीक है, 90 से छोटे हो योग, तो 90 से छोटे यानी 60 है, और 0 से बड़ा है, बराबर तो है नहीं, तो बराबर नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, तो दोनों शर्त एक साथ तो नहीं हो सकती, इस वजह से। तो ए और बी के मान मालूम आ गए। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमें विकल्प यानी सही और गलत बताने हैं, सत्य और असत्य बताने हैं, और कार्ड सहित इसका रीजन भी। अब देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कार्ड सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए पहला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब यहाँ पर देखते हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये कैसा होगा, असत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही तो होता है। लेकिन ये क्या लिखा है, ये लिखा है फॉर्मूला बन ही रहा है, तो इस वजह से ये क्या असत्य है। लेकिन आप चेक करके भी देख सकते हो,
तो हम क्या करेंगे चेक करने के लिए, हमने माना ए बराबर, हमने मान लिया ए बराबर ऐसी वैल्यू मान ली जिसके हम मान जानते हैं। तो हम देखिए साइन ए बराबर हमने मान लिया 30 मान लिया, इसका मान 30 मान लिया, और बी बराबर मान लीजिए 60 मान लो। कितना बी बराबर हमने 60 मान लिया, और इसमें दिया इसमें रखेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो सत्य होगा, नहीं तो असत्य। जैसे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसमें हम रखते हैं, तो साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। एक बार मैं चेक करता हूँ यहाँ दिख रहा है या नहीं। चलिए दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लीजिए, 30 और 60 कितने होंगे, साइन 90 बराबर, इधर देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस इसका मान होता है √3/2। अब दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो सत्य, नहीं तो असत्य। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है बराबर, इधर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 2 ही तो आएगा इसका एलसीएम, तो 1 प्लस √3। अब इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि अंडर वाली अपरिमेय संख्या है, और बट्टे ये 2, तो ये बराबर है नहीं है, तो LHS बराबर नहीं है RHS। तो ये कैसा होगा, इस वजह से क्या असत्य है। सेकंड देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसको हम चेक करते हैं। चलिए मैं यहाँ से रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहने का मतलब उनका है थीटा में वृद्धि, थीटा को हम बढ़ाते जाएं तो साइन का मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर मान के हिसाब से देख रहे साइन 0 है, जैसे साइन 0 और साइन 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। अब हम थीटा और बढ़ाते हैं, साइन 30 ले लो, तो साइन 30 थीटा और बढ़ गया तो 1/2 हो गया, यानी 0 से आधा हो गया, यानी साइन हम 0 से थीटा बढ़ा 30 कर दिए तो बढ़ गया, तो इसका मतलब बढ़ रहा है। और चेक करिए साइन 45, तो 1/√2, ये थोड़ा और बड़ा होगा, यानी 1 में 1.414 से भाग दिया जाएगा। और फिर देखते हैं साइन 60, तो साइन 60 और √3/2, √3/2। फिर हम क्या करते हैं, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब देखिए हम थीटा बढ़ाते गए, देखिए 0 से आधा हुआ, आधे से थोड़ा और बढ़ा, इस तरीके से बढ़ता गया, तो देखिए 0 से डायरेक्ट कितना हो गया, 1 पहुंच गया, यानी हमने एंगल बढ़ाया, 0 था, 0 से 90 किया तो 1 हो गया, यानी 0 से बढ़ गया। इसका मतलब साइन का मान बढ़ रहा है, साइन का मान थीटा जैसे जैसे बढ़ा रहा है वैसे ही बढ़ रहा है। तो कैसा हुआ, ये कैसा होगा, सत्य होगा। ठीक है। अब कॉस के बारे में क्या ख्याल है, तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है, ये असत्य होगा। क्यों होगा, कॉस का जस्ट विपरीत होता है, यानी कि यह कॉस 0 होगा तब यहाँ पर 1 होगा, साइन का जस्ट विपरीत होता है। क्योंकि देखो जैसे हम कॉस 0 लें तो कॉस 0 का मान कितना होगा, 1 ही होगा। और कॉस 0 के बाद अब हम लेते हैं कॉस 30, तो कॉस 30 का मान कितना होगा, √3/2। फिर कॉस 30 के बाद 45, तो 45 का मान जो साइन का होता है वही रहेगा। और कॉस 60 का मान कितना होगा, 1/2, घट रहा है, देखिए एक से कितना आधा हो गया। और यहाँ देखिए कॉस, अब हमने ले लिया 90 डिग्री, 90 पे कितना हो गया, 0 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखिए यहाँ 0, कॉस 0 था तो हमने थीटा बढ़ाया तो अभी तो 1 है, अब हमने 90 कर दिया, कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या, घट गया, थीटा बढ़ गया तो यह मान घट गया। इसका मतलब क्या है, कॉस का मान घटता है, तो ये कैसा होगा, थीटा वृद्धि के साथ असत्य होगा। कैसा होगा,
असत्य। यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं होती है, सत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये तीसरा था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। कौन सा? ये तो हमने कॉस थीटा वाला कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? नहीं होता। अभी हमने मान निकाला था, देखिए साइन 0 का मान, यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे 0 रख दें और इधर कॉस कॉस 0 का मान कॉस 0, तो ये बराबर होंगे। साइन 0 का मान तो 0 होगा, ये बराबर 1 होगा, तो ये बराबर नहीं है। तो ये कैसा होगा? असत्य। मतलब वो कह रहा सभी मानों पर, सभी मानों पर नहीं, एक मान पर होते हैं, वो कॉस 45 साइन 45। ये देखिए ऐसे हम रख दें, कॉस 30 रख लो और इधर रखिए, यानी साइन 30 कर लीजिए, साइन है ना पहले, साइन 30 और बराबर कॉस 30। तो इसका मान कितना होगा? 1/2। इसका मान कितना होगा? √3/2। इसका मान 1/2, इसका मान √3/2। बराबर है? नहीं बराबर है। तो कॉस 45 देखिए, कॉस 45 और साइन, पहले साइन है ना, साइन 45 इक्वल टू कॉस 45। तो ये बराबर होंगे 1/√2 बराबर 1/√2। तो ये बराबर सभी पर नहीं है, इस वजह से क्या वो कह रहा सभी पर। देखिए थीटा के सभी मानों पर, सभी पर नहीं है, तो ये असत्य है। ठीक है, इसको और देखिए, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित है या नहीं? तो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? नॉट डिफाइन। यानी परिभाषित डिफाइन, इसका मतलब नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। अपरिभाषित पूछ रहा है, अपरिभाषित। हाँ तो वही है ना। देखिए एक ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो हमें ये चेक करना है। तो कॉट 0, तो कॉट 0 का मान कितना होगा? टेन 0 का वो मान होता है, वही तो होगा। देखिए टेन 0 का विपरीत होगा ना। टेन 0 का मान कितना होता है? टेन 0 का मान होता है 0, 0 पर, और 0 का मतलब इसके नीचे एक लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका होगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या है? अपरिभाषित, अपरिभाषित। और अपरिभाषित का मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है। तो ये कैसा होगा? सत्य होगा। कैसा होगा? सत्य है। देखो टेन 0 का मान 0 होता है, और 0 को लिख सकते हैं 0/1, और कॉट का इसका उल्टा ही तो होता है, 1/0 होगा। 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित या अनंत। अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इसे परिभाषित नहीं है, तो बात है कि ये तो सत्य है। ये कैसा? सत्य है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।